फ्रेंड्स, जीएस मिशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग लास्ट 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं, जो कि एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाली है। साथियों, जनवरी से जून तक का पूरा निचोड़ मैं आपके सामने लेकर आया हूं, जो कि एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज से। इसी के साथ आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक साल साथियों 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। आईफा 2023 सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है? तो दृश्यम 2 को सर्वश्रेष्ठ फिल्म माना गया है आईफा की तरफ से। आईफा 2023 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? तो ऋतिक रोशन को माना गया है। किस फिल्म के लिए? तो विक्रम वेदा के लिए ऋतिक रोशन को आईफा 2023 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता माना गया है। नेक्स्ट देखेंगे साथियों, आईफा 2023 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यानी कि एक्ट्रेस कौन है? तो आलिया भट्ट को आईफा 2023 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री माना गया है। कौन फिल्म के लिए? तो गंगूबाई काटियावाला के लिए। नेक्स्ट देखेंगे कांस फिल्म महोत्सव 2023 जो कि फ्रांस में हुआ था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सा है? तो एंटोमी ऑफ द फॉल। एंटोमी ऑफ द फॉल सर्वश्रेष्ठ फिल्म माना गया है। कौन सा महोत्सव? तो कान फिल्म महोत्सव 2023। नेक्स्ट देखेंगे साथियों, नेक्स्ट क्या कहता है। साथियों एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 के विजेता कौन है? तो जियोर्ग गोस्पोडिनोव है। जियोर्ग गोस्पोडिनोव अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 के विजेता है, जो कि बेल्जियम है। द्वितीय लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 के विजेता कौन है? तो आशा भोसले जी जो है वो द्वितीय लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के विजेता है 2023 का। साथियों एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज से। पूरा सेशन देखे, सेशन मिस कीजिएगा तो यहां से नंबर छूटने की संभावना बनती है। साथियों यहां से 5 नंबर से 6 नंबर हर हाल में पूछे जाएंगे। साथियों पूरा निचोड़ है। इसी के साथ नेक्स्ट देखेंगे साथियों, विश्व बैंक के आयुक्त कौन है? तो अजय बंगा है। अजय बंगा जो है वो विश्व बैंक के आयुक्त है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। भारतीय उद्योग परिसंघ अध्यक्ष कौन है? तो आर दिनेश है। सीबीआई के निर्देशक कौन है यानी कि डायरेक्टर? तो प्रवीण सूद है। साथियों डबल स्टार लगा लीजिएगा। सीबीआई, एलआईसी, आरबीआई ये सब क्वेश्चन यहां से पूछने की संभावना बनती है। एलआईसी के अध्यक्ष कौन है यानी कि चेयरमैन? तो सिद्धांत मोहंतिया है। नेक्स्ट देखेंगे साथियों, आरबीआई का क्वेश्चन देखेंगे साथियों। आरबीआई का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? साथियों कमेंट करके इसका आंसर बताएं। वर्तमान में जो अध्यक्ष है और आरबीआई का स्थापना कब हुआ है ये भी बताएं साथियों। नेक्स्ट देखेंगे साथियों, आरबीआई केवल केंद्र सरकार, राज्य सरकार, वाणिज्यिक बैंक और वित्तीय संस्था के साथ सौदा करता है। केवल जो सौदा करता है साथियों आरबीआई जो बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसे कहते हैं, वो केंद्र सरकार के साथ, राज्य सरकार के साथ और वाणिज्यिक बैंक के साथ और वित्तीय संस्था के साथ सौदा करती है साथियों। आरबीआई नेक्स्ट देखेंगे, आरबीआई लोगों से प्रत्यक्ष या परोक्ष के रूप में व्यवहार नहीं करता है। लोगों से कोई व्यवहार नहीं करता है, वो सीधा डायरेक्ट सरकार से जुड़ी हुई है। जो कि नोट छापती है साथियों, 2 रुपया से लेकर 10,000 रुपया तक के जो नोट छापती है वो आरबीआई छापती है। आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? तो 1935 में, 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई का स्थापना हुआ था। साथियों आरबीआई के अभी अध्यक्ष, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है ये कमेंट करके आप बताएं, जिन्हें 2023 में गवर्नर्स का अवार्ड भी मिला है। नेक्स्ट देखेंगे क्वाड सम्मेलन ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था, लेकिन यह हिरोशिमा जापान में हुआ। साथियों क्वाड सम्मेलन जो हुआ वो पहले ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था, लेकिन यह कहां हुआ? हिरोशिमा जो कि जापान में है, वहां हुआ है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन। क्वाड के सदस्य कौन कौन सा देश है? साथियों इंडिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और अमेरिका है। इसमें से एक कोई दे दिया जाएगा, कहेगा क्वाड के सदस्य निम्नलिखित में से कौन है? तो आपको चारों याद रहेगा तभी हो पाएगा, या सीधा इनमें से कोई नहीं भी रहेगा तो ये चारों याद रहेगा तभी आप छाट पाइएगा साथियों। G7 सम्मेलन 2023 का स्थान हिरोशिमा जो कि जापान में है। 19 मई से 21 मई 2023 को G7 सम्मेलन किया गया था। कहां किया गया था साथियों? तो हिरोशिमा, जहां जो कि जापान में है। नेक्स्ट देखेंगे G7, यह विकसित देशों का संगठन है। G7 जो है वो विकसित देशों का संगठन है। जैसे इंडिया अभी विकसित देश नहीं है साथियों, इंडिया जो है हमारा प्यारा देश भारत जो है वो विकासशील देश है। विकसित देश कैसे? अमेरिका हो गया,
अमेरिका हो गया, जापान हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया। यहाँ है साथियों, यहाँ देखेंगे विकसित देश, विकसित देश यहाँ देखेंगे हम लोग, यहाँ विकसित देशों का संगठन है। G7 के सदस्य देखिए, अमेरिका जो है वो विकसित देश है, विकासशील देश नहीं है साथियों, विकासशील देश हमारा प्यारा देश भारत है। जापान जो है वो विकसित देश है, जर्मनी भी विकसित देश है, फ्रांस भी विकसित देश है, ब्रिटेन भी विकसित देश है, कनाडा और इटली भी विकसित देश है साथियों। ये याद रखेंगे, विकसित देशों का नाम याद रखेंगे। ऐसे भी पूछ देगा निम्नलिखित में से कौन विकसित देश का नाम नहीं है। साथियों किसी भी तरह से आपको फंसाने की कोशिश किया जाता है एग्जाम में, इसलिए एक एक पॉइंट देखना जरूरी है आपके लिए। नेक्स्ट देखेंगे, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक प्रथम स्थान कौन है? तो नॉर्वे। साथियों ये सब तो एक एक करे ना खोआ है सीधा, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको देख के ही पता चलता होगा साथियों। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक द्वितीय स्थान कौन है? तो आयरलैंड है। पहला स्थान कौन है साथियों? तो नॉर्वे है। दूसरा कौन है? तो आयरलैंड है। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक तृतीय स्थान कौन है? तो डेनमार्क है, जिसमें खुशहाली देश में जो है डेनमार्क प्रथम स्थान पे आता है साथियों। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक भारत का स्थान कौन है? तो भारत का स्थान याद रखिएगा, भारत का स्थान 161वां है प्रेस सूचकांक में साथियों। अगर साथियों सेशन पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे साथ हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और एक लाइक तो जरूर बनता है। नेक्स्ट देखते हैं साथियों, ब्रिटेन के राजा कौन है? तो चार्ल्स द्वितीय है। चार्ल्स अभी ब्रिटेन के जो वर्तमान में राजा जो है वो चार्ल्स द्वितीय है। ब्रिटेन के रानी कौन है? तो चामिला है। चामिला जो है वो ब्रिटेन के रानी है। राजा कौन है? तो चार्ल्स द्वितीय है। नेक्स्ट देखेंगे MiG-21, जिसे MiG-21 कहते हैं। MiG-21 क्या है? वायुयान पर अस्थायी उड़ान पर रोक लगाया गया है। MiG-21 को वायुयान पर अस्थायी उड़ान पर रोक लगाया गया। भारतीय वायुसेना ने MiG-21 के क्रैश होने पर MiG-21 पर अस्थायी रोक लगा दिया है। क्रैश होने पर साथियों इस पे रोक लगा दिया गया है सेना के द्वारा। विश्व कप हॉकी पुरुष 2023 के आयोजन कहाँ हुआ था? तो ओडिशा में हुआ था, राउरकेला में, जो कि इंडिया में है। विश्व कप हॉकी पुरुष 2023 के विजेता कौन है? तो जर्मनी है। विश्व कप हॉकी पुरुष 2023 के उप विजेता कौन है साथियों? तो बेल्जियम है। साथियों एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको देख के ही पता चल रहा होगा, पूरा रट लीजिएगा, यहां से पूछने की पूरी संभावना बनती है साथियों। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या कहता है साथियों? ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस 2023 पुरुष एकल विजेता कौन है? तो नोवेक जोकोविच है। ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस 2023 के पुरुष एकल उप विजेता कौन है? तो स्टाफानोस है, जो कि सितिस्पर ग्रीस जिसे कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस 2023 के महिला एकल विजेता कौन है? तो आर्याना समेलकर है, जो कि बिलियर्ड्स का है। ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस 2023 के महिला एकल उप विजेता कौन है? तो एलेना रायबाकिना है, जो कि कजाकिस्तान का है। नेक्स्ट देखेंगे साथियों, नेक्स्ट क्या कहता है? एशिया कप 2023 का मेजबान देश कौन है? पाकिस्तान, लेकिन श्रीलंका में भी खेला। पाकिस्तान है लेकिन श्रीलंका में भी खेला गया है। एशिया कप दो ही जगह खेला गया है साथियों। स्पेयर नामक पुस्तक प्रिंस हेली के द्वारा लिखा गया है। स्पेयर नामक जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो प्रिंस हेली के द्वारा लिखा गया है। 9 जनवरी को प्रवासी मजदूर दिवस मनाते हैं। प्रवासी मजदूर दिवस कब मनाया जाता है साथियों? 9 जनवरी को, जिसे NRI डे कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट देखेंगे करेंट अफेयर्स साथियों। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। एक यहां से एक नंबर ही पूछता है दिवस के मामले में, तो याद रखेंगे तभी एक नंबर कवर हो सकेगा। 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि। 23 जनवरी को नेता सुभाष चंद्र बोस की जयंती, जिसे पराक्रम दिवस कहते हैं। 30 जनवरी को राष्ट्रीय पिता गांधी जी का पुण्यतिथि। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को
गोडसे ने हत्या कर दी थी, उसी के ऊपर दिवस मनाया जाता है। इसको शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं 30 जनवरी को। पद्म पुरस्कार टोटल 106 लोगों को दिया गया। साथियों ये बहुत ही वीवीआई पॉइंट है, याद रखेंगे। पद्म पुरस्कार कितना लोगों को, पद्म विभूषण कितना, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये सब याद रखेंगे। तो पद्म पुरस्कार टोटल कितने लोगों को दिया गया, तो 106 लोगों को दिया गया। उसके बाद पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया, तो 6 लोगों को मात्र पद्म विभूषण। विभूषण आभूषण में साथियों बहुत ही कंफ्यूज रहता है स्टूडेंट, इसलिए याद रखेंगे। पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया, तो 9 लोगों को जो है वो पद्म भूषण दिया गया। पद्मश्री कितने लोगों को दिया गया, तो 91 लोगों को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। नेक्स्ट देखेंगे साथियों, नेक्स्ट क्या कहता है, पद्म विभूषण जाकिर हुसैन किसको किसको दिया गया, वो नाम है जाकिर हुसैन, श्री एस.एम. कृष्णा, श्री बालकृष्ण दोषी, मुलायम सिंह यादव, श्री दिलीप महालनोबिस, श्री निवास वर्धन, इन लोगों को मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है, तो पद्म विभूषण से इन लोगों को नवाजा गया है जिनका नाम है। नेक्स्ट देखेंगे साथी, विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रॉस कौन है, तो 13 जनवरी 2023 को स्वदेशी गंगा विलास क्रॉस यूपी में वाराणसी से असम के देवारगा तक चलाया गया है। नेक्स्ट देखेंगे साथियों, भ्रष्टाचार बोध सूचना 2023 में भारत का स्थान 50वां है। ये भी इंपोर्टेंट है, भ्रष्टाचार बोध सूचना 2023 में भारत का स्थान जो है वो 50वां है। नेक्स्ट देखेंगे साथियों, नेक्स्ट क्या है, पचासवां है। भ्रष्टाचार बोध सूचना 2023 में डेनमार्क का जो स्थान है वो पहला है। डेनमार्क का जो स्थान है साथियों वो पहला है। भ्रष्टाचार बोध सूचना 2023 में फिनलैंड का जो स्थान है वो सेकेंड है। भ्रष्टाचार बोध सूचना 2023 में न्यूजीलैंड का जो है वो थर्ड स्थान है। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन स्थान मध्य प्रदेश, जो कि 8 जनवरी से 10 जनवरी 2023 तक मनाया गया। नेक्स्ट देखेंगे साथियों, 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का थीम डायस्पोरा अमृत कल में भारत की प्रगति के लिए विश्व स्तरीय भागीदार है। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन मुख्य अतिथि कौन है, तो डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ गुयाना है। नेक्स्ट देखेंगे साथियों, नेक्स्ट क्या कहता है। साथियों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आप हमेशा अपडेट रहें। इसी तरह के इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ आप हमेशा हमारे साथ अपडेट रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अमेठी के कारोबार में एके को 203 राइफल का उत्पादन शुरू हुआ। उत्तराखंड के जोशी महंत में भूस्खलन हुआ था। उत्तराखंड के जो जोशी महंत है उसमें भूस्खलन हुआ था। G20 का भाग है L20। G20 का जो भाग है साथियों L20, जिसे बोलते हैं लेबर से रिलेटेड है या रेबल से रिलेटेड है। G20 का ग्रुप ऑफ 20 फुल फॉर्म कहते हैं। L20 सम्मेलन बिहार के पटना में हुआ था 22 से 24 जून 2023 को। विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बिहार के वेस्ट चंपारण जिला में केसरी के कुर्थोलिया गांव में बन रहा है। साथियों अगर बिहार के किसी भी एग्जाम दे रहे हैं तो ये सब क्वेश्चन बिहार से पूछने की संभावना बनती है। अब देखेंगे भारत का पहला केबल रेलवे ब्रिज जो है वो जम्मू श्रीनगर बारामूला रेल लिंक पर अंजी नदी पर बना है। अंजी नदी पर बना है। यह अंजी नदी चिनार नदी की सहायक नदी है। चिनार नदी के जो है सहायक नदी कौन है, तो अंजी नदी है। साथियों ये भी याद रखेंगे। मानहानि पर राहुल गांधी को 2 साल की सजा, मोदी के उपनाम को लेकर आपत्तिजनक बयान देने के मामले में सूरत के त्रियल कोर्ट ने राहुल गांधी को
2 साल की सजा सुनाई, जिसके कारण राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता समाप्त हो गई। राजस्थान पहला राज्य है जो अपने नागरिकों को राइट टू हेल्थ का अधिकार दिया है। साथियों ये बहुत ही वीवीआई है, डबल स्टार लगा लीजिएगा। राजस्थान जो पहला राज्य है जो अपने नागरिकों को राइट टू हेल्थ का अधिकार दिया है साथियों। नेक्स्ट देखेंगे, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में चैट जीपीटी का प्रथम प्रयोग करना क्रूरतापूर्ण कार्यों पर जमानत पर विश्व की राय आइडिया को जानी गई। नेक्स्ट देखेंगे, जोजिला सुरंग जो है यह श्रीनगर तथा कारगिल को जोड़ती है। जोजिला सुरंग जो है साथियों वो श्रीनगर और कारगिल को आपस में जोड़ती है। न्यू दिल्ली के बारे में पढ़ेंगे, स्थित 3 मूर्ति भवन परिषद में स्थित नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तक सोसाइटी का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय सोसाइटी कर दिया गया है, नाम बदलकर। इसमें भारत के सभी प्रधानमंत्री से संबंधित घटनाओं एवं उनसे जुड़े हुए स्मृति को दर्शाया जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे साथियों, ओमेन इमर्जिंग एशिया कप 2023। ओमेन इमर्जिंग एशिया कप 2023 क्रिकेट के विजेता कौन है? तो इंडिया है साथियों। एशिया कप भी अभी फिलहाल में इंडिया ही जीता है। ओमेन इमर्जिंग एशिया कप 2023 के उप विजेता बांग्लादेश। नेक्स्ट देखेंगे साथियों, नेक्स्ट क्या कहता है, स्पेशल ओलंपिक अवार्ड स्पोर्ट 2023 यह दिव्यांग से संबंधित खेल है। इसका आयोजन ब्रिटेन इंग्लैंड में हुआ। इसमें भारत 76 स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल के साथ 200 पद जीता है। नेक्स्ट देखेंगे साथियों, आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन जो हुआ भारत में अक्टूबर 2023 में होगा साथियों। नेक्स्ट देखेंगे, मिनी फुटबॉल वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात में अक्टूबर 2023 में होगा। प्रधानमंत्री मोदी को इजिप्ट देश में हॉनर ऑफ द नाइल अवार्ड मिला है। प्रधानमंत्री को जो है इजिप्ट देश में हॉनर ऑफ द नाइल अवार्ड मिला है, उससे प्रधानमंत्री को नवाजा गया है। नेक्स्ट देखेंगे, बाल साहित्य पुरस्कार। साहित्य अकादमी द्वारा 22 साहित्यकारों को बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया, जिसमें हिंदी के लिए सूर्यनाथ सिंह है जिनकी रचना कुटुक ऐप के लिए दिया गया है। मैथिली के लिए मधुबनी के बेनीपति के रहने वाले अक्षय आनंद सन्नी को अलकतरा झोलकतरा रचना के बाल काव्य संग्रह के लिए दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे साथियों, लैंगिक समानता जेंडर इक्वालिटी रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का 146 देशों में से 127 स्थान है। 146 देश में से साथियों भारत का जो स्थान है वो 127 स्थान पर है। टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने गई टाइटन पनडुब्बी सबमरीन डूबा। यह घटना नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में घटी है। नेक्स्ट देखेंगे साथियों, टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने गई टाइटैनिक पनडुब्बी डूबा। यह घटना नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में घटी है। साथियों यह घटना कहां पे घटी है? तो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में घटी है। 1912 में टाइटैनिक जहाज इसी स्थान पर डूब गया था। साथियों जो टाइटैनिक जहाज जो था बहुत बड़ा जहाज था, वो कब डूबा है? तो 1912 में ही डूबा गया है। और इसका मलबा रेड आइसलैंड के पास देखा गया है। कहाँ देखा गया है? तो रेड आइसलैंड के पास इसका मलबा देखा गया। इसी मलबे को देखने के लिए टाइटन पनडुब्बी से 5 लोग गए थे। टाइटन पनडुब्बी ब्रिटिश ओशियन गेट कंपनी का है। भारत के प्रधानमंत्री ने 20 से 25 जून तक अमेरिका और इजिप्ट की यात्रा की है। अमेरिका भारत में बेंगलुरु और अहमदाबाद में वाणिज्य कॉमर्शियल दूतावास